Hello everyone, I hope so you all are fine. Welcome to my channel, Learning with Sonia Miraj. ओके द थिंग इज दिस कि हमारा जो है रिसर्च मेथडोलॉजी का पहला क्विज था, तो आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो फॉर यू ऑल गाइस। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज़ रिसर्च। रिसर्च बेसिकली होती है क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज, यानी हम जो नया नॉलेज है ना उसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है उसको यूज़ करते हुए, ठीक है, एक न्यू कॉन्सेप्ट जनरेट कर लेते हैं, यानी न्यू मैथड जनरेट कर लेते हैं, या एक न्यू अंडरस्टैंडिंग देते हैं। अच्छा जी, अब रिसर्च जो होती है ना उसके अंदर सिंथेसिस भी होती है, एनालिसिस भी होती है प्रीवियस रिसर्च की, और इस हद तक होती है कि एक क्रिएटिव आउटकम जो है वो सामने आ जाए। अच्छा जी, जो एक बंदा है उसको क्या करना चाहिए इन ऑर्डर टू बी अ रिसर्चर, ठीक है, ये कौन सी चीज़ें जो रिसर्च के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। आपको पहले एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, एक ढांचा, ठीक है, और जो होना चाहिए सेट ऑफ फिलोसफी इसके ऊपर बेस करता हो। यहाँ आपको एम्प्लॉय करनी चाहिए सर्टन प्रोसीजर्स, मैथड, टेक्निक्स दैट हैव बीन टेस्टेड फॉर द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, यानी कोई ऐसे प्रोसीजर्स, मैथड्स या टेक्निक यूज़ करने चाहिए जो वैलिड हों, ठीक है, रिलायबल हों, और बीइंग अनबाइस्ड, जो भी रिसर्चर है उसको अनबाइस्ड होना चाहिए, यानी उसको अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर नहीं करना चाहिए, और जो भी वो बात कहे वो फ्री हो फ्रॉम फेवरेटिज्म। और लास्ट पॉइंट होता है उसको बीइंग ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इन वंस इंक्वायरी। अच्छा, जो असल डेफिनेशन है रिसर्च की वो ये है, रिसर्च इज़ अ स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी। ये एक स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी है जो यूटिलाइज करती है साइंटिफिक मैथडोलॉजी को, और कौन सी साइंटिफिक मैथडोलॉजी को, एक्सेप्टेबल साइंटिफिक मैथडोलॉजी को, ताकि सॉल्व कर सके प्रॉब्लम्स को और क्रिएट कर सके नई नॉलेज को, और जो जनरली एप्लीकेबल हो। पहला मोटिव है भाई, डिज़ायर टू गेट रिसर्च डिग्री अलॉन्ग विद इट्स कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स। भाई डिग्री मिलेगी तो फ़ायदा ही, वो आपने वीडियो देखी होगी, पैसा ही पैसा, डिग्री आ गई पैसा आ जाएगा खुद ब खुद, टू सम एक्सटेंट। कुछ लोगों का मोटिव ये होता है। दूसरा मोटिव ये होता है डिज़ायर टू फेस चैलेंज इन सॉल्विंग द अनसॉल्व प्रॉब्लम। कुछ लोग जो होते हैं ना वो ज़िंदगी में चैलेंज लेना चाहते हैं, उनको मज़ा आता है एम्बिग्यूटी से, मतलब भरी हुई ज़िंदगी गुजारने का और पजल्स को सॉल्व करने का। ठीक है, अगला है डिज़ायर टू गेट इंटेलेक्चुअल जॉय फ्रॉम डूइंग समथिंग क्रिएटिव वर्क। अरे यार, कुछ लोग क्या जस्ट डू द लाइक, वो मतलब चाहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा ज़हीन हो, जैसे कि मैं, अल्लाह हबीबी हबीबी। ओके, अगला वाला है डिज़ायर टू डू सम सर्विसेज टुवर्ड द सोसाइटी, यानी कि सोसाइटीज़ की तरफ कुछ सर्विसेज देते हैं, परफॉर्म करते हैं। हाँ जी जी, फिर आता है डिज़ायर टू गेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ लोगों की ख्वाहिशात बड़ी ज़्यादा होती हैं, भाई मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ लागू की जाएँ, यानी कहते हैं कि भाई मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ आएंगी तो ही मैं सीधा आऊँगा। अब आगे हमने पढ़ने हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। इसमें होता है, पहला ऑब्जेक्टिव है टू गेन फेमिलियरिटी विद द फिनोमेना। ठीक है, आपकी जो फिनोमेना है उसके साथ फेमिलियरिटी हो जाए, एक ये ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है टू एक्यूरेटली पोर्ट्रे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, सिचुएशन और ग्रुप, यानी भाई पोर्ट्रे करना है, दिखाना है जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना पर्टिकुलर इंडिविजुअल के, सिचुएशन के, ग्रुप के, और जो डिटर्मिन द फ्रिक्वेंसी विद विच समथिंग ऑकर। ठीक है, डिटर्मिन करनी है फ्रिक्वेंसी, एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है, जिसकी वजह से कुछ हो रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी डिटर्मिन कर लें। अगला है टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस ऑफ अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। अब हम पढ़ते भाई हाइपोथेसिस क्या है, इसको हाइपोथेसिस पढ़ते हैं, हाइपोथेसिस पढ़ते हैं, हाय अल्लाह तेरी जुबान। हाइपोथेसिस होता है, ये एजम्पशन है, एन आइडिया। ठीक है, एजम्पशन या आइडिया जो प्रपोज किया जाता है फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, यानी आर्ग्यूमेंट के लिए, ताकि हम पता चल जाए दैट इट कैन बी टेस्टेड। उसको टेस्ट भी किया जाता है कि देखा जाए वो सही है कि नहीं। ठीक है, और दोबारा आसान लफ्ज़ से दसती हैं, देखो कोई एजम्पशन हैगी, कोई आइडिया हैगा जिन्हों प्रपोज किया जाता है सिर्फ आर्ग्यूमेंट के वास्ते। ठीक है, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਾ समझ लेना ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ है। ठीक है, बाकी ਤੁਸੀਂ समझदार हो। तो कर लेते हैं वेरिएबल्स एंड रिसर्च क्या होते हैं। ठीक है,
Variable is something that can change, such as gender, or typically the focus of a study. A variable is measurable characteristics that varies. ठीक है? It may change from a group to group or person to person or even within one person over time. जैसे कि एज चेंज होती रहती है. ठीक है? आगे जी करेक्टरिस्टिक्स हैं रिसर्च प्रोसेस के. वो 5 हैं. ये रिगोरस होगा, सिस्टमैटिक होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, एम्पिरिकल होना चाहिए या क्रिटिकल. ठीक है. अच्छा चलो बुक से देख लेते हैं साइंस क्या होती है. साइंस जो है ना ये एक लैटिन वर्ड है. ठीक है. Science is a Latin word which means to know or its mean knowledge. It is a systematic, organized form of knowledge which is obtained by observation, experimentation, knowledge which is systematic, tested, brought on general principles. भाई रट्टा बहुत पुराना है, अब का नहीं है, ये मत सोचना कि आज लगाया था. खैर आगे है नेचुरल साइंस. ये ग्रुप मतलब ये है ना साइंस, ये ग्रुप्ड हुई है 2 ब्रॉड कैटेगरीज में. एक है नेचुरल साइंस, दूसरी है सोशल साइंस. नेचुरल साइंस एक साइंस है ऑफ नेचुरल ऑकरिंग ऑब्जेक्ट. जैसे लाइट है, ऑब्जेक्ट है, मैटर अर्थ है, कैल्शियल बॉडी है और ह्यूमन बॉडी है. अब भाई ज़रूरी नहीं है मैं जो बताऊँ सब कुछ सही हो, कहीं गलत भी हो सकता है, तो ठीक है ज़्यादा शौकिया नहीं मानी. अर्थ साइंस क्या है? अर्थ साइंस होता है कंसिस्ट होता है ऑफ डिसिप्लिन सच एज जियोलॉजी. ठीक है, द साइंस ऑफ अर्थ. और अगला है लाइफ साइंस. इसमें एक इंक्लूड करता है डिसिप्लिन, जैसे बायोलॉजी है द साइंस ऑफ ह्यूमन बॉडी और दूसरा है बॉटनी द साइंस ऑफ प्लांट. चल भाई अब सोशल साइंस भी आ जाते हैं. ये है साइंस ऑफ पीपल और कलेक्शन ऑफ पीपल. आई डोंट नो व्हाई आई एम शिवरिंग. अच्छा खैर दैट व्हाई माय मोबाइल की स्क्रीन इज हिलिंग. ये है साइंस ऑफ पीपल और कलेक्शन ऑफ पीपल सच एज ग्रुप फॉर्म सोसाइटीज एंड इकोनॉमीज एंड देयर इंडिविजुअल और कलेक्टिव बिहेवियर. ये भी भाई फर्दर क्लासिफाइड होगी, ये कहाँ पीछे रह जाएगी. ये फर्दर क्लासिफाइड हो गई साइकोलॉजी में द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स. और आगे है सोशोलॉजी. ये भी उसी की सोशल साइंस की ही फर्दर डिवीजन हुई है, तो उसी का हिस्सा है. द साइंस ऑफ सोशल ग्रुप्स और इकोनॉमिक द साइंस ऑफ फॉर्म्स मार्केट्स और इकोनॉमीज. आगे भाई हम पढ़ते हैं तरीके प्रोसीजर्स यानी प्रोसीजरल स्टेप्स कदम कदम पढ़ते हैं. भाई कौन कौन सा कदम उठाना है हमने रिसर्च प्रोसेस में. पहला कदम क्या होगा? हमने आइडेंटिफाई करना है रिसर्च का प्रॉब्लम. भाई रिसर्च प्रॉब्लम क्या है उसको जानना बहुत ज़रूरी है, पहला स्टेप ये है. फिर हमने चूज़ कर लेना है रिसर्च डिज़ाइन. अब जैसे रिसर्च डिज़ाइन हमने चूज़ कर लिया है दूसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे आता है सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट. हमें क्या करना है? अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट को सेलेक्ट करना है. चौथे में हमने सेलेक्ट करना है भाई सैम्पल को. 5वें में कलेक्टिंग डाटा आ जाएगा. 6वें में एनालाइजिंग डाटा आ जाएगा. भाई हमने जो डाटा लिया है उसको अब एनालाइज करना है. ठीक है. फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग और इंटरप्रिटेशन. 8वें पे आती है डिस्कशन ऑन फाइंडिंग्स और 9वें पे आती है कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस. रट्टा पक्का मारना है. ठीक है. पहले में हमने क्या करना था? आइडेंटिफाई करना था. किसको यार किसको आइडेंटिफाई करना था? दस दो नकम्यो रिसर्च जी प्रॉब्लम हैगी ना उन्होंने आइडेंटिफाई करना है पहले. दूजे नंबर ते असी की करना है? डिज़ाइन शिज़ाइन याद रखना. फिर तीजे नंबर ते इंस्ट्रूमेंट. बाकी सब देख लेना. अब यार इतना रट्टा नहीं मरवा सकती मैं. एक्चुअली बहन की कॉपी थी 20 रुपये की, तो जगह थोड़ी कम पड़ गई है, लेकिन आप देखें. टाइप ऑफ रिसर्च बेसिकली 3 किस्म की होती हैं. एप्लीकेशन, ऑब्जेक्टिव रिसर्च और इन्फॉर्मेशन. ठीक है. इन्फॉर्मेशन सॉर्ट. जो एप्लीकेशन रिसर्च है उसमें भी 2 टाइप की फर्दर होती है, प्योर रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च. ऑब्जेक्टिव में आती है डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी और को रिलेशनल. जबकि जो इन्फॉर्मेशन की बेस होती है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के ऊपर बेस करती है. ठीक है. अल्लाह दे बंद बस सही पढ़ लो तो 4 नंबर आ जाएंगे 5 विचों. क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस इज साइंस कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द पर्पस. बाजी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ उम्मीद मासूमा बाजी, तो मुझे आपकी कसम से याद आ रही है. आप हमेशा कह रही मुझे पढ़ा दिया करो पहले ताकि मेरे अच्छे नंबर आ जाए. अब मैंने स्पेशली आपके लिए ये वीडियो बनाई है. समझ रही हैं आप? आपकी मोहब्बत में है जी. बेसिक साइंस को हम इसको प्योर साइंस भी कहते हैं. दैट एक्सप्लेन द मोस्ट बेसिक ऑब्जेक्ट एंड फोर्सेस और रिलेशनशिप बिटवीन देम एंड द लॉज गवर्निंग देम. ठीक है. इसमें एग्जाम्पल आ जाती है फिजिक्स, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी की. ये हमारी खदीजा जी आ गई थी बीच में बोल रही पढ़ो पढ़ो दिल लगा के. क्या छोड़ें इसको. अप्लाइड साइंसेस इसको कहते हैं हम प्रैक्टिकल साइंस
ये साइंस अप्लाई करते हैं हम साइंटिफिक नॉलेज के लिए फ्रॉम बेसिक साइंस, यानी ये जो है ना मिसल लेते हैं बेसिक साइंस से, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल है इंजीनियरिंग, ये अप्लाइड साइंस है। ये किस तरह से अप्लाई है कि हम इसको अप्लाई करते हैं, ये अप्लाई करती है लॉ ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का मास्टर है भाई इंजीनियरिंग।